पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो और आत्मा के साथ। बोलना है कुछ? प्यारे मेरे प्यारे पुरोहित भाइयों, भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, सिस्टरगण, आज संत विंसेंट द पॉल की पर्व मना रहे हैं। एक ऐसा संत जो गरीबों के लिए, दरिद्रों के लिए, जिनके पास कुछ नहीं था, उनका प्यार करता था, उनके लिए काम करता था। उसी के मध्यस्थता से आज हम प्रार्थना करेंगे कि इस चेशायर होम पे प्रभु अपना आशीष बरसा दे। विशेष करके ये जो सेंट विंसेंट द पॉल की सिस्टर्स ऑफ चैरिटीज़ है, डॉटर्स ऑफ चैरिटी है, उस सिस्टर लोगों को आशीष मांगेंगे और हम हर एक जन को प्रभु की सांत्वना और प्रभु का प्यार हमारे इस घर में, चेशायर होम में, हमारे बीच में सदा रहने के लिए। हम पापी हैं तो हमारे पापों की याद करते हुए प्रभु की क्षमा मांगेंगे। दया याचना गाएंगे। पिता
ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। महिमा होवे परमेश्वर की, महिमा होवे ईश्वर की, महिमा होवे परमेश्वर की, महिमा होवे ईश्वर की। ऊंचे गगन में महिमा गरिमा, धरती में शांति भले मानव को। ऊंचे गगन में महिमा गरिमा, धरती में शांति भले मानव को। महिमा होवे परमेश्वर की, महिमा होवे ईश्वर की, महिमा होवे परमेश्वर की, महिमा होवे ईश्वर की। हम तेरा यश गाते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। तेरी आराधना करते हैं हम, तेरा नित्य गुण गाते हैं। तेरी आराधना करते हैं हम, तेरा नित्य गुण गाते हैं। महिमा होवे परमेश्वर की, महिमा होवे ईश्वर की, महिमा होवे परमेश्वर की, महिमा होवे ईश्वर की। स्वर्ग के स्वामी प्रभु परमेश्वर, तो बलशाली पिता हमारे। यीशु मसीह के लौटे पुत्रेश्वर, पाप हर लेते बलित में मरे। तेरी आराधना करते हैं हम, तेरा नित्य गुण गाते हैं। तेरी आराधना करते हैं हम, तेरा नित्य गुण गाते हैं। महिमा होवे परमेश्वर की, महिमा होवे ईश्वर की, महिमा होवे परमेश्वर की, महिमा होवे ईश्वर की। स्वर्ग में बैठे पिता के दाएं, सुन लो विनती हमारे प्रभु। तू ही पावन, तू ही प्रभु, तेरी महिमा अपरंपार। पवित्र आत्मा संग समाए, पिता के महिमा में आमीन। पवित्र आत्मा संग समाए, पिता के महिमा में आमीन। महिमा होवे परमेश्वर की, महिमा होवे ईश्वर की, महिमा होवे परमेश्वर की, महिमा होवे ईश्वर की। ऊंचे गगन में महिमा गरिमा, धरती में शांति भले मानव को। ऊंचे गगन में महिमा गरिमा, धरती में शांति भले मानव को। महिमा होवे परमेश्वर की, महिमा होवे ईश्वर की, महिमा होवे परमेश्वर की, महिमा होवे ईश्वर की। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पुरोहित
संत विंसेंट दी पॉल को प्रेरित सद्गुणों से इसलिए विभूषित किया था कि वे गरीबों को मुक्ति का संदेश सुनाए और पुरोहितों को प्रशिक्षण दे। हम बड़ी तन्मयता से उनकी शिक्षा पर अमल करें और उन्हीं के समान सबसे प्रेम करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 52, पद संख्याएं 7 से 10 तक। जो शांति घोषित करता है, सुसमाचार सुनाता है, कल्याण का संदेश लाता और सियोन से कहता है, तेरा ईश्वर राज्य करता है। इस प्रकार शुभ संदेश सुनाने वाले के चरण पर्वतों पर कितने रमणीय हैं। यरूशलेम, तेरे पहरेदार एक साथ ऊंचे स्वर से आनंद के गीत गाते हैं। वे अपनी आँखों से देख रहे हैं कि प्रभु ईश्वर सियोन की ओर वापस आ रहा है। यरूशलेम के खंडहर आनंद विभोर होकर जयकार करें। प्रभु ईश्वर अपनी प्रजा को सांत्वना देता और यरूशलेम का उद्धार करता है। प्रभु ईश्वर ने समस्त राष्ट्रों के देखते देखते अपना पावन सामर्थ्य प्रदर्शित किया है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। मैं प्रभु से कहता हूँ, तू ही मेरा ईश्वर है। हे प्रभु, तू मेरा सर्वस्व भाग्य है, तेरे ही हाथों में मेरा जीवन है। ईश्वर को धन्य कहूँगा। मेरा अंतःकरण रात को भी मुझे मार्ग दिखाता है। प्रभु सदा मेरी आँखों के सामने रहता है। वह मेरे दाहिने विद्यमान है, इसलिए मैं दृढ़ बना रहता हूँ।
होता है, तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति है। हे प्रभु तू ही मेरा भाग्य है, हे प्रभु तू ही मेरा भाग्य है। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 26 तक। इस बात पर विचार कीजिए कि बुलाए जाते समय दुनिया की दृष्टि में आप लोगों में बहुत कम लोग ज्ञानी, शक्तिशाली अथवा कुलीन थे। ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए ईश्वर ने उन लोगों को चुना जो दुनिया की दृष्टि में मूर्ख हैं। शक्तिशालियों को लज्जित करने के लिए उसने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में दुर्बल हैं। गण्यमान्य लोगों का घमंड चूर करने के लिए उसने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में तुच्छ और नगण्य हैं, जिससे कोई भी मनुष्य ईश्वर के सामने गर्व ना करे। उसी ईश्वर के वरदान से आप लोग ईसा मसीह के अंग बन गए हैं। ईश्वर ने मसीह को हमारा ज्ञान, धार्मिकता, पवित्रता और उद्धार बना दिया है। इसलिए जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, यदि कोई गर्व करना चाहे तो वह प्रभु पर गर्व करे। भाइयों, जब मैं ईश्वर का संदेश सुनाने आप लोगों के यहाँ आया तो मैंने शब्दाडंबर अथवा पंडितीय का प्रदर्शन नहीं किया। मैंने निश्चय किया था कि मैं आप लोगों से ईसा मसीह और क्रूस पर उनके मरण के अतिरिक्त किसी और विषय पर बात नहीं करूँगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हे प्रभु तेरी महिमा हो। ईसा यह विशाल जन समूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य
उनके पास आए और वे यह कहते हुए उन्हें शिक्षा देने लगे, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। तुम्हारे पहले के नबियों पर भी उन्होंने इसी तरह अत्याचार किया। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज जब हम संत विंसेंट द पॉल की पर्व मनाते हैं, तब ये 3 पाठ जो हम पढ़े हैं, वो तीनों पाठ जो कष्ट में है, दरिद्र है, गरीब है, पीड़ित है, उनके लिए बड़े सांत्वना की खबर है। पहले पाठ में नबी इसाया को प्रभु का संदेश आता है, जिसमें बोला जाता है कि जो पवित्र पर्वत पर प्रभु का सुसमाचार सुनाता है, उसके पैर धन्य है। और उसी पाठ में बताया जाता है कि जो गरीब है, जो पीड़ित है, जो कष्ट उठाते हैं, उनके लिए प्रभु खुद सांत्वना देगा। दूसरे पाठ में संत पौलुस अपने कोरिन्थ के कलीसिया को लिखते हुए ये बताता है कि जो प्रभु चुनता है, वो इस संसारी, इस दुनिया के ज्ञान के अनुसार नहीं जाता है। दुनिया का ज्ञान और कुछ होता है, और प्रभु का ज्ञान, प्रभु की देखने की तरीका अलग ही होती है। तो इस दुनिया का घमंड अलग रख के प्रभु वो जो साधारण लोग हैं, उनको धन्य बनाता है। और आज के सुसमाचार में प्रभु खुद हमें बता देता है, जो अभी रोते हैं वो बाद में प्रभु के साथ खुश होंगे। जो कष्ट उठाते हैं उनको प्रभु धन्य बनाएगा। और संत विंसेंट द पॉल एक ऐसा संत था
एक ऐसा मनुष्य था जो ही सांत्वना लेके गरीबों के पास, पीड़ितों के पास, जो दुखित थे उनके पास जाता था, उनको सांत्वना लाता था। और इसीलिए ये जो कांग्रेगेशन है, जो सिस्टर लोग हैं, जो उसके मध्यस्थता से प्रार्थना करते हैं, उनको भी यही शिक्षा दी है कि प्रभु का ज्ञान सिर्फ दूसरों के प्रेम में होता है। देखिए, संसारी ज्ञान पैसा बनाना, बड़ा बनना, ये करना, वो करना, उसमें होती है। प्रभु का जो ज्ञान होता है वो प्रेम की राह पे, प्रेम के रास्ते पे होता है। दूसरों के लिए काम करना, दूसरों के लिए अपने आप को अर्पित करना। और विशेष करके इस घर में आप लोग रहते हैं तो ऐसा नहीं सोचना कि प्रेम की भावना हमारे दिल में नहीं हो सकते। एक दूसरे को मदद करना, एक दूसरे के साथ प्रेम के भावना में व्यवहार करना, इसी को प्रभु हमें बुलाता है। कि जो रास्ता संत विंसेंट द पॉल ने लिया था, वही रास्ता हम हर एक जन हम बुलाए जाते हैं कि हम भी एक दूसरे को प्यार दे दे, एक दूसरे के लिए प्यार से अर्पित कर दे। यही कृपा, यही आशीष हम प्रभु से इस मिसा बलिदान में मांगेंगे। तो हम सब खड़े होके हमारे दिल में जो प्रार्थनाएं हैं, हमारी जो आशाएं हैं, वो संत विंसेंट द पॉल के मध्यस्थी द्वारा प्रभु को चढ़ाएंगे। हे पिता ईश्वर, अभी मैं आपके समक्ष हमारे संत पापा फ्रांसिस को तेरे चरणों में लाते हैं। हे परमेश्वर, आप उन्हें अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें ताकि वे सुस्वस्थ रहकर इस रेवड़ रूपी कलीसिया को संचालन भली भांति कर सके तथा एक अच्छा कलीसिया का निर्माण कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, आज की इस संध्या बेला में हम सब यह मिसा बलिदान चढ़ा रहे हैं। हम सभी संत विंसेंट के मध्यस्थता द्वारा संत विंसेंट समाज के सभी धर्म बहनों एवं भाइयों के लिए प्रार्थना करें कि पिता ईश्वर उन्हें हर प्रकार की विपत्तियों से बचाए रखे ताकि वे सुस्वस्थ रहकर ईश्वर की कृपा से निस्सहाय लोगों की सेवा निरंतर करते रहे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम उन गरीब भाई बहनों एवं माता पिताओं के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्हें किसी प्रकार का कोई मदद नहीं करता तथा उनसे प्यार नहीं करता। पिता परमेश्वर उन्हें अपनी छत्र छाया में अपने पास रखने की कृपा कर दे। इसके लिए निवेदन करते हैं।
परमेश्वर, आज हम सभी हर प्रकार के बीमार से ग्रसित लोगों को आपके चरणों में चढ़ाते हैं। पिता, आप उन्हें अपनी छत्र छाया में सुस्वस्थ लाभ प्रदान कर, ताकि वे सुस्वस्थ होकर तेरी महिमा और तेरी स्तुति करने पाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता ईश्वर, इस चसार रूम में रहने वाले प्रत्येक सदस्यों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रत्येक जन को ईश्वर की कृपा में सदा भला चंगा रख, ताकि हम तेरी महिमा कर सके और सदा मेल प्रेम से रह सके। आप हमारे चसार होम के चारों सिस्टरों को भी तेरे समक्ष लाते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें अच्छी स्वास्थ्य प्रदान करें, ताकि वे अपने कर्तव्य काम को पूरी निष्ठा एवं सच्ची लगन के साथ करने पाएं। उनके परिवार को भी स्वस्थ लाभ प्रदान करें और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपनी कलीसिया को सिखाया है कि ईश्वर और पड़ोसी के प्रति प्रेम सारी आज्ञाओं का सार है। हम भी धन्य विंसेंट पॉल के आदर्श पर चलते रहे और दया कार्य करते हुए तेरे राज्य के सुयोग्य नागरिक बन जाए। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु आपके नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे ईश्वर, तूने संत विंसेंट पर यह महान कृपा की थी कि जो बलिदान वे चढ़ाते थे उसी के अनुसार जीवन भी बिताते थे। इस बलिदान के प्रभाव से हम भी तेरे लिए सुग्रह बलि बन जाए। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्ट के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने संतों के अद्भुत साक्ष्य द्वारा तू अपनी कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता और हमें अपने प्रेम का सुनिश्चित प्रमाण देता है। हम अपनी मुक्ति का कार्य पूरा करने में इन संतों के महान आदर्श से प्रोत्साहन पाते रहते और इनकी प्रेम पूर्ण मध्यस्थता द्वारा तेरे प्रिय बनते जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, समस्त स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लासपूर्वक घोषित करते हैं।
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संपर्क से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट का के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स, सहायक धर्माध्यक्ष थियोडोर मस्करायनस और सभी याजकों के साथ विश्व में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर और आज के हमारे मतलबों निवेदनों पर दया दृष्टि डाल कि हम अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों संत विंसेंट डी पॉल तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन।
हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन।
प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरे स्वर्गीय संस्कारों द्वारा नवीन हो गए हैं। हम संत विंसेंट के आदर्श जीवन से प्रोत्साहन पाए और उनके संरक्षण में रहकर दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने में क्रिस्ट का अनुसरण करें। यह दीन प्रार्थना सुन ले उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्ट के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों पे आशीष प्रदान करे, आमीन। आप लोग विदा ले। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। संत विंसेंट की मध्यस्थता से विशेष रूप से प्रार्थना करें कि आज की मतलबों की पूर्ति के लिए सभी डॉटर्स ऑफ चैरिटी सिस्टरों को पिता ईश्वर हमेशा आशीष और कृपा और स्वास्थ्य सुरक्षित हमेशा रखे और वरदान से सभी डॉटर्स ऑफ चैरिटी सिस्टरों को हमेशा प्रदान करते रहे उनकी जीवन में और उनकी कार्य में, ताकि गरीबों की सेवा अधिक से अधिक कर सके, सुसमाचार को और अधिक से अधिक फैला सके। इसके लिए विशेष रूप से संत विंसेंट से मध्यस्थता से प्रार्थना करें।
हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल दे परंतु बुराई से बचा हमें। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, पवित्र साथ है दुनिया की स्त्रियों में, और दुनिया तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए आप पर हमारे मरने के समय आमीन। याद कर बिनती, हे परम दयालु कुमारी मरियम, याद करना कि यह कभी समय में नहीं आया कि कोई आपके मदद मांगने और आपके विनतियों की सहायता खोजने आपके पास आया और आपसे छुड़ा गया हूँ। हे कुमारियों की कुमारी, हे मेरी माँ, सियासे से ही मैं आपके पास दौड़ाता हूँ और कराते हुए पापी के रूप में आपके सामने खड़ा हूँ। हे ईश्वर की माँ, मेरी प्रार्थना को स्वीकार मत कीजिए पर उसको दया सुनकर पूरा कीजिए। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे सारा दिन अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे संत मरियम, हे संत जोसेफ, हे संत विंसेंट, हे हमारे प्रिय रखवाल दूत, ये यीशु के पवित्र हृदय राज्य चिन्ह पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।